तो नमस्कार दोस्तों, मैं सीए योमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट, आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रिलेवेंट टॉपिक लेकर। रिलेवेंट क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि क्या न्यूमरोलॉजी सच में काम करता है। मुझे काफ़ी लोगों ने हंसते हंसते भी बोला कि बॉस तू तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तू तो पढ़ा लिखा है, फिर भी तू बाबागिरी में कैसे उतर गया। तो दोस्तों इसी टॉपिक को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे, इसी टॉपिक को लेकर आज हम बात करेंगे और इस विषय के डीप में जाएंगे कि क्या न्यूमरोलॉजी सच में काम करता है और करता है तो कैसे करता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं 5 एलिमेंट्स, 5 तत्वों में बिलीव नहीं करता। हम जो इंसान है वो 5 तत्वों से बने हैं और ये एक हकीकत है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, आप कितने भी पढ़ लिख लो। सो दोस्तों, पढ़ाई लिखाई का और इस साइंस का ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है या ऐसा कोई विरोधाभास नहीं है कि यदि आप पढ़े लिखे हो तो आप न्यूमरोलॉजी नहीं कर सकते या आप पढ़े लिखे हो तो न्यूमरोलॉजी काम नहीं करेगा। ये भी एक साइंस है और मैं बता दूं कि न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मैं 15 साल से कंसल्टिंग फील्ड में हूँ, मैं 15 साल से कंसल्टिंग करता हूँ और कंसल्टेंसी का मेन एम यही होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो इसी फील्ड को मैं आगे लेके जाते हुए पर्सनल प्रॉब्लम्स, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स और करियर प्रॉब्लम्स, ये सारे प्रॉब्लम्स को हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो अब दोस्तों आप पूछोगे कि न्यूमरोलॉजी है क्या। हमने पुराने वीडियो में आपको बताया कि न्यूमरोलॉजी क्या है। अंकों का गणित है, नंबर्स कितने हैं हमारे साथ, 1 से 9, राइट। सो यही नंबर्स है जो आप जब जन्मे, आप जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन आपकी डेट ऑफ बर्थ वो आपके साथ लाइफ टाइम चलेगी। तो उसमें भी 1 से लेकर 9 के बीच में के ही नंबर्स होंगे। फिर आपका स्कूल में एडमिशन हुआ, वो भी किसी डेट पे हुआ रहेगा, वो भी एक डेट है, वहाँ पे भी नंबर्स है। आपको स्कूल में रोल नंबर मिलेगा, वो भी एक डेट है, वो भी एक अमाउंट है, वो भी एक नंबर है। बाद में आप पढ़ाई करोगे, आप पढ़ लिख कर करियर में कुछ करोगे, आपको सैलरी मिलेगी, वो भी एक ऑब्वियसली वो अमाउंट ही होगा या नंबर ही होगा। सो लाइफ में दोस्तों हम नंबर्स से घिरे हुए हैं, राइट। आप पैदा हुए तब से लेकर आप जब तक जितना भी जिंदा हो तब तक नंबर्स नंबर्स नंबर्स, हर जगह नंबर्स। मोबाइल नंबर, घर का नंबर, सैलरी में नंबर, ऑफिस का नंबर, हर एड्रेस में भी नंबर। सो आप जहाँ भी जाओ नंबर ही नंबर आपको मिलेंगे। सो दोस्तों चार्टर्ड अकाउंटेंट होने की हैसियत से ऑब्वियसली मेरा नंबर्स की तरफ झुकाव या नंबर्स की तरफ अट्रैक्शन पहले से ही था। अब मुझे किसी ने पूछा कि आप इस फील्ड में आए कैसे, क्योंकि आपका तो फील्ड टोटली अलग है। आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप तो टैक्स कंसल्टेंट हो, आप तो टैक्स में खेलते हो, तो ये अचानक से न्यूमरोलॉजी की तरफ आपका प्यार कैसे हुआ। सो दोस्तों इसके लिए इसके पीछे एक ही छोटा सा मैं आपको मेरा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि न्यूमरोलॉजी मेरा प्यार नहीं है, ये मेरी माँ का प्यार है। न्यूमरोलॉजी जो है वो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है बचपन में कि मुझे जो अंकों का रेलेवेंस है, जो अंकों का इम्पोर्टेंस है, 5 नंबर मर्क्यूरी, 5 नंबर बैलेंस, 8 नंबर शनि जो स्लो डाउन का प्लैनेट है, स्लो डाउन का रेलेवेंस है, शनि की वजह से शायद थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है। तो ये सारा साइंस मुझे सिखाया है मेरी माँ ने। तो ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट आया मेरी माँ के थ्रू। एंड इस इंटरेस्ट को, क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था ऑलरेडी, हर बार नंबर्स 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 आते गए। मैंने प्रैक्टिकली न्यूमरोलॉजी सीखा, मैंने टेक्निकली न्यूमरोलॉजी सीखा और मैंने प्रोफेशनली न्यूमरोलॉजी सीखा। तो सारा न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिकली और टेक्निकली सीखने के बाद मैंने ये जाना कि ये एक साइंस है जो कि सच में काम करता है। दोस्तों मैं एक बात आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मैं ब्लाइंडली किसी चीज़ पे विश्वास कर लूँ। जब तक किसी चीज़ को मैं जान ना लूँ, जब तक किसी चीज़ को मैं टटोल ना लूँ, उस चीज़ पे मेरा खुद का कभी विश्वास नहीं होगा। तो जब तक मेरा विश्वास नहीं होगा, मेरे क्लाइंट्स का विश्वास कैसे होगा। सो इसलिए दोस्तों सबसे पहले मेरा जो अटेम्प्ट था कि ये न्यूमरोलॉजी मैं खुद पे अप्लाई करूँ, मेरे फैमिली मेम्बर्स पे अप्लाई करूँ, क्या ये काम करता है, तो ही मैं इसको आगे लेके जाऊँगा, तो ही मैं इसको प्रोफेशनली आगे लेके जाऊँगा। दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑफ न्यूमरोलॉजी। और ये जर्नी स्टार्ट करने के बाद मुझे पता चला, जब मैंने मेरी खुद की डेट ऑफ बर्थ एनालाइज की,
मैं आपको मेरी डेट ऑफ बर्थ फिर से बता देता हूँ, मैंने पिछले वीडियोस में भी एग्जाम्पल लिया हुआ है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 मई 1986। तो यदि आप देखोगे मेरे बर्थ चार्ट में 9 में से 6 नंबर्स मौजूद है, राइट, 6 नंबर्स मौजूद है, प्लस मेरे 3 लाइंस कंप्लीट है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में सारे 8 योग भी हमने डिस्कस किए। सो आप देखोगे मेरा विल पावर का जो योग है वो मेरा कंप्लीट है, मेरा प्रैक्टिकल प्लेन जो है वो कंप्लीट है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 258 जो कि मेरा रियल एस्टेट से रिलेटेड है, जो कि अर्थ एलिमेंट है, वो भी मेरा कंप्लीट है। 258 भी एक राजयोग है। तो जब मैंने मेरा खुद का डेट ऑफ बर्थ एनालाइज किया और मैंने उसको अपनी रियल लाइफ के साथ कंपेयर किया, तो मुझे पता चला कि नहीं, जो भी न्यूमरोलॉजी में एनालिसिस होता है, जो भी न्यूमरोलॉजी से कंक्लूजन निकलता है, वो 95% तक मेरे लाइफ से मैच हो रहा है। तो दोस्तों, हम न्यूमरोलॉजी की मदद से स्ट्रेंथ एनालिसिस करते हैं, वीकनेस एनालिसिस करते हैं, और उससे अपने डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस के साथ हम हमारी शक्तियों को पहचानते हैं कि हम रियल लाइफ में क्या कर सकते हैं, क्या हम सही फील्ड में हैं, क्या हमारा नाम सही है। नेम करेक्शन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है न्यूमरोलॉजी में। यदि आप देखोगे मेरा नेम स्पेलिंग भी आप देख सकते हो, मैंने भी एक एस ऐड किया है। व्योमेश जो मेरा ओरिजिनल स्पेलिंग था VYOMESH, उसमें मैंने एक एस ऐड किया है। अभी ऐसा नहीं है कि हम सभी स्पेलिंग करेक्शन कराएंगे, ये सिर्फ तभी ज़रूरत पड़ेगा जब आपके डेट ऑफ बर्थ को अकॉर्डिंग आपका ओरिजिनल नाम नहीं होगा तभी। ऐसा नहीं है कि हम लेफ़्ट राइट सेंटर सबका नाम चेंज कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों, न्यूमरोलॉजी की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं? न्यूमरोलॉजी की मदद से हम करियर डिसाइड कर सकते हैं, हम रिलेशनशिप डिसाइड कर सकते हैं, कि मैच मेकिंग कर सकते हैं कि ये इंसान का शादी इस इंसान से हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसके बाद एग्जिस्टिंग शादी में भी यदि कोई प्रॉब्लम्स है तो हम वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन कारणों की वजह से ये इश्यूज़ आए हैं, या ये नंबर के कॉम्बिनेशन की वजह से ये इश्यूज़ आए हैं। तो बिज़नेस हो गया, करियर हो गया, मुझे जॉब करना चाहिए या बिज़नेस करना चाहिए, ये कंपैरिजन भी हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं। पार्टनरशिप, क्या मैं इस इंसान के साथ पार्टनरशिप कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? क्या मैं इस साल नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ? क्या मैं इस साल नया जॉब ले सकता हूँ? किस साल मेरे विदेश के योग है? ये सभी चीज़ें हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू एनालिसिस कर सकते हैं। नेम स्पेलिंग करेक्शन, जैसे कि मैंने बोला, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्म है न्यूमरोलॉजी का। और सबसे पहले जब भी आपके घर में कोई संतान पैदा होती है, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, उसका भी नाम यदि हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू स्टार्ट से ही कर ले तो आपको कहीं पे भी नाम चेंज करने का भी ज़रूरत नहीं होगा। तो ये भी हम न्यूमरोलॉजी की मदद से करते हैं। सो दोस्तों, इन अ नटशेल, ये सारी चीज़ें जो है ये साइंटिफिक है, ये सारी चीज़ें जो है वो एनर्जीज़ पे काम करती है, ये सारी चीज़ें जो है वो रियलिटी पे काम करती है, और ना कि कोई फिक्शन पे काम करती है। हम ना ही कोई स्पेक्यूलेशन करते हैं यहाँ पे, ना ही हम झूठा दिलासा देते हैं। हम आपको सिर्फ आपकी पहचान आपसे कराते हैं, और हम रियलिटी को जो है वो आपके सामने लेके आते हैं कि यदि कोई सिचुएशन ऐसी है तो ऐसी क्यों है, राइट। सो न्यूमरोलॉजी में हम सुपरस्टिशन बिल्कुल नहीं लाते हैं। अब आप, जैसे कि कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप पढ़े लिखे हो, तो यस, मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसीलिए मैं सुपरस्टिशन को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देता। पर हाँ, मैं साइंस में बिलीव करता हूँ, मैं एनर्जीज़ में बिलीव करता हूँ, और हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू सिर्फ एनर्जीज़ को ही रेक्टिफाई करते हैं, या एनर्जीज़ को ही अपलिफ्ट करके हमारी लाइफ को अपलिफ्ट करने का कोशिश करते हैं। सो दोस्तों, रेमेडीज़ के थ्रू हमने काफ़ी सारे केसेस सॉल्व किए, जैसे कि मैच मेकिंग हो गया, नया बिजनेस हो गया, बिजनेस में कोई चेंजेस करना है, नेम स्पेलिंग करेक्शन हो गया, शादी नहीं हो रहा है, शादी हो गया है लोगों का, प्लस बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो न्यूमरोलॉजी के सपोर्ट से, मैं कहता हूँ कि सपोर्ट से, न्यूमरोलॉजी की मदद से हमने काफ़ी घरों में खुशियाँ, बच्चों की खुशियाँ भी लाते हुए देखी है। तो ये है पावर न्यूमरोलॉजी का, जिससे लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, बच्चा हो, रिलेशनशिप या कुछ भी हो, हर चीज़ में हम उसका सॉल्यूशन ला सकते हैं। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक लास्ट चीज़ मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि जो भी हमारे रेमेडीज़ है, ये सारे रेमेडीज़ कर्म बेस्ड है। हम, आई बिलीव इन कर्मा, आई डोंट बिलीव इन जेमस्टोन। सो हमारे सारे रेमेडीज़ जो है वो एक्चुअल कर्मा पे काम करते हैं। आप वो रेमेडीज़ करके भी आपको अंदर से जो खुशी मिलेगी वो एकदम अलग होगी। इससे, इस रेमेडीज़ में ना ही आपका ज़्यादा समय जाएगा, ना ही आपके पैसे खर्च होने हैं,
और ना ही आपका कोई ज़्यादा कमिटमेंट लगेगा। तो ये सिंपल रेमेडीज़ के थ्रू आप न्यूमरोलॉजी को आजमा के देखिए, आप खुद बताएंगे मुझे कि न्यूमरोलॉजी सच में काम करता है। मैं बताता हूँ इसलिए नहीं, मैं बोलता हूँ इसलिए नहीं, आप खुद आजमा के देखिए, तभी आप मानिए नहीं, मैं कहता हूँ आप जानिए। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है कि लाइफ में कभी भी कुछ मानना नहीं चाहिए, बट आपको चीज़ें जानना चाहिए। तो दोस्तों अंत में एक ही चीज़ कहूँगा कि हीरा जो है उसको यदि आप मानो तो हीरा है, या तो वो सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा है। सिमिलरली गंगा मैया, राइट, मानो तो माँ है या तो बहता पानी, ठीक है। तो ये दो चीज़ मैं आपको अंत में बोलना चाहूँगा कि ये आपके मानने और जानने पे है। अल्टीमेटली ये एक बिलीफ सिस्टम है, आप इसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करके देखिए, आपको लाभ निश्चित होगा। सो अंत में दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको ये वीडियो और बाकी वीडियोस भी हमारे अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ उनको शेयर कीजिए और रिलेटिव्स में, दोस्तों में और सब जगह इसको स्प्रेड कीजिए, ताकि ये जो मुफ्त में हम नॉलेज दे रहे हैं आपको, राइट, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, हम कंसल्टेंसी में हम चार्ज करते हैं, बट यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से हम आपको फ्री में सारे एडवाइसेस दे रहे हैं, फ्री में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इसका भरपूर लाभ उठाइए और इंश्योर कीजिए कि ये लाभ बाकी लोग भी उठा पाए। तो दोस्तों हम मिलेंगे अब अपने अगले वीडियोज़ में और भी जानकारी के साथ, और भी इंफॉर्मेशन के साथ और भी टिप्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।